धन धन गुर परम स्नेह, धन दीन हितकारी, धन कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। लीलाया गम्य अपार माया, अद्भुत क्या कोई जाने। ऋषि मुनि योगी पार न पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। अग्नि सगुन के मध्य विराजे, नहीं ब्रह्म नहीं माया। रूपे अरूप के वरे परे तुम, नहीं प्रकाश नहीं छाया। सब में व्यापक तुम्हारी सत्ता, सत्य असत्य के पारा। मन बानी के गम नहीं तुम में, सब में सबसे न्यारा। क्या कहे करूं तुम्हारे स्तुति, अजरे अमरे अविनाशी। निरालंब सबके आधारा, कीर्तन घन सुख राशि। गोचर जहाँ लग मन जाए, तो नहीं देश तुम्हारा। माया काल के परे ठिकाना, क्या कोई बरने पारा। तत्व तत्व सार सार नहीं, शब्द सुरत नहीं होए। संत कहें तुम शब्द रूप हो, और यह शब्द गति सोई। ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, सार भेद कुछ पावे। भेद पाए शरणागत आवे, भगवन मिटावे। दया करो करुणा चित लाओ, दो मोहे भक्ति विवेका। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, रहूं शब्द मिले का। धन धन गुर परम स्नेह, धन दीन हितकारी। धन कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। राधा स्वामी। आप लोग काम से आए हैं, बस लेकर के इतने आदमी। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ये क्यों आए हैं? आप लोग क्यों आए? ये तो आपको पता होगा। इस संसार में हम सुनी सुनाई बातों को यकीन करके उनके पीछे दौड़ते हैं। कुछ साल हुए, 1-2 साल, यहाँ एक अखबार में निकला था कि कोई औरत है, उसको एक सांप ने पकड़ा हुआ है। तो लोग दौड़ते जाते थे, ट्रकों में ट्रक पड़ गया, मगर वहाँ कुछ नहीं था। ऐसे ही तुमको किसी ने कह दिया हुआ है, बाबा बड़ा करने वाला है, बाबा संत है, बाबा ये कर देता है, बाबा वो कर देता है। ऐसे सुन के तुम भी मेरे पास आए होंगे।
अब मैं अपने आत्मा से पूछता हूँ, तुमने ये स्यापा क्यों कर लिया? तू ये काम करता है, सत्संग कराता है, लोग आते हैं दूर दूर से, तू बता तू इनको क्या दे? तूने ये क्यों काम किया? आप आए हैं, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि तू क्या, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, आपको नहीं। आखिर मैंने मर जाना है। अगर मैं आज पखंड जगाऊंगा, आपको पर्दे में रख करके आपसे मत्थे टिकवाऊंगा, दौड़ते लूंगा, तान लूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी भी जिंदगी है, मैंने जो पिछले की मैं भुगतूंगा, अब जो करूंगा वो भुगतूंगा। तो मैंने ये काम क्यों किया? अब तुमने ये बानी पढ़ी, राम को मिलने निकला। राम कहाँ है? बचपन से किस्मत मेरी अच्छी या बुरी मुझे नहीं पता, एक दिश द्वारा दाता दाल के चरणों में ले गई। उन्होंने ये संत मत दिया और गुरु महिमा दी और उस मार्ग का रूप बताया कि इस रास्ते चलो, तुमको मार्ग मिल जाएगा। अब इस बानी को पढ़ो, वो मार्ग क्या है? सार सार से परे है, काल माया से परे है। कितनी सिफतें इसमें लिखी हुई हैं। तो मैंने उस वक्त ये प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं संसार को बता जाऊंगा। दूसरे मेरे गुरु महाराज दादादार ने कहा था कि चोला छोड़ने से पहले इस शिक्षा को बदल जाना। आप आए हैं, मैं आत्मा से पूछता हूँ, मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ। पहली बात दोस्तों, जो कुछ किसी को मिलता है वो उसका अपना विश्वास है, अपना यकीन है और अपनी श्रद्धा है। ये मेरी जिंदगी में समझ में आया। क्यों कहता हूँ? कई आदमी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं बाबा जी हम कोई आस लेके आए थे, तो आपके पास बैठे रहे, हम चले गए, हमारी वो आस पूरी हो गई। कई कहते हैं बाबा तू मेरे अंतर पर तेरा रूप प्रकट हुआ, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। कई मरते वक्त कहते हैं बाबा तू आया। अब मैं कसम से कहता हूं कि मैं कहीं नहीं जाता, मुझे नहीं पता, और ना ही ये महात्मा जाते हैं। बाबा चरण सिंह ने भी माना कि वो नहीं जाता, कृपाल सिंह ने जहाँ माना वो नहीं जाता, नंदू सिंह ने माना वो नहीं जाता। मगर हम लोगों को कोई सच्ची बात सत्संगों में नहीं बताता। इसका नतीजा यह है कि हम गृहस्थियों को इन मजहब वालों ने, इन पंथ वालों ने, इन गुरुओं ने बेवकूफ बना करके हमको लूटा है। इस ख्याल को लेकर के मैंने ये सच्चाई का डंका बजाया है, ताकि हम गृहस्थी जो हैं ये गलत तरीके से लूट न जाए, हमको बेवकूफ न बनाया जाए। बात ये बिल्कुल सच्ची है। आप लोग मेरे पास हैं, मुमकिन है यशपाल की वो बसें मिल गई होंगी, उनका झगड़ा हुआ होगा, उसके दिल में ये ख्याल होगा कि मैंने बसों को उसकी मदद की है, उसका दिल में विश्वास होगा। मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं जानता। आग लगे गुरुवाई को मैंने क्या लेना? ये जिंदगी मेरी 4 दिन की है। मैं छोटी सी जिंदगी के लिए अपनी आत्मा को खराब करके नहीं जाना चाहता, सच्चाई बयान करता हूँ। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि जो कुछ तुमको या मुझको या किसी को मिलता है वो उसके अपने ही विश्वास, अपने ही यकीन, अपने ही ईमान का उसको फल मिलता है। एक बात जो मैं आपको कहें, आप दूर से आए हैं तो मेरे सिर पर जिम्मेवारी है, तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि जो कुछ तुमको चाहिए उसकी सच्ची चाह रखो। जिस चीज की तुमको जरूरत है उसकी जबरदस्त चाह रखो। वो देने वाला तुम्हारे अंदर है, उसका कोई रूप नहीं, सारे रूप उसके हैं। एक रूप मान लो,
एक रूप मान लो। मैं नहीं कहता मेरा रूप मानो, तुम्हारी मर्जी है राम का मान लो, तुम्हारी मर्जी बाबा चरण सिंह का मान लो, तुम्हारी मर्जी, उसको पूरा मान लो और उसको अपने अंतर यहाँ रख लो। जो कुछ भी तुम सच्चे दिल से मांगते रहोगे, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है, तुम्हारे काम पूरे होते रहेंगे। एक बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारी अशांति का कारण क्या है। हम अशांत रहते हैं, उसके दो तीन वजह। पहली बात यह है कि जिन शख्सों का ब्रह्मचर्य गिरा हुआ होता है, जो छोटी उम्र में विषा ज़्यादा कमाते हैं या जवानी में ज़्यादा भोगते हैं, उनके मन को अशांत का होना एक लाज़मी अमर है, कोई रोक नहीं सकता। मेरा अपनी जिंदगी का मेरा तजुर्बा है। छोटी उम्र से मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, साढ़े 15-16 साल की उम्र में गृहस्थ में फंसा, तो फिर अशांत तो मैंने होना ही था। दाता के चरणों में चला गया, 12 साल बसरे बगदाद रहा। वहाँ की मेरी फोटो देखो, आप हैरान हो जाएंगे। जब मैं मुड़ के घर में आया, मैं फिर गृहस्थ में फंसा, फिर शांत हो गया। ये मेरा तजुर्बा है। मेरे पास कई नौजवानों की चिट्ठियाँ आती हैं। इस वास्ते मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को काबू रखो। लाख तुम राम राम जपते रहो, खड़तालें बजाते रहो, भजन कीर्तन करते रहो, अगर तुम्हारा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है, तुमको शांति नहीं मिलेगी। ये लाख रुपए की एक बात मैं तुम्हें कह, तुम में से नौजवान बच्चे भी होंगे, या ये सच्ची बात उनको कह देता हूँ। दूसरी बात ये है, जो मैं आपको, आप आए हैं ना, मेरे सिर पे कोई जिम्मेवारी है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ। आप उस पर अमल करें या ना करें, मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम रात को सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है कि नहीं हिलता? सपने में, रात को तुम सपने में कोई डरावनी शक्ल देखते हो, तुमको डर लगता है, तुम्हारी जुबान बड़बड़ाती है कि नहीं बड़बड़ाती? अच्छा, तुम नौजवान हो, औरतों का मुझे पता नहीं, तुम अपने ख्याल से एक ख्याली औरत बना लेती हो, उसके नजदीक जाते हो, तुम्हारा बिल निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता? अब जो सपने का तुम्हारा ख्याल है वो तुम्हारे बस में नहीं है। अगर तुम ये चाहो कि सपना तुम अपनी मर्जी से देखो, तुम नहीं देख सकते। तो जब सपने का ख्याल तुम्हारे दिमाग पर है, तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है, तो हम जागृत में जो कुछ किसी से नफरत, किसी से द्वेष, किसी से झगड़ा, किसी से दुश्मनी, जो कुछ भी हम करते हैं, इसके असर से हम कैसे बचेंगे? समझदार आदमी सोचने की बात करो, मैं क्या कह रहा हूं। तो हमारे साथ जो कुछ भी बीतता है, ये सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है। जो कुछ हमारे साथ बीता, हमको दुख आता है, मुसीबत आती है, अच्छाई मिलती है, ये सब जो कुछ हमने कर्म किए हुए हैं, उनका फल का फल मिलता है। इसलिए आप आए हैं, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ। मुझे गुरु बनने की दोस्तों हवस नहीं, न मान या प्रतिष्ठा की जरूरत है। मैं तो कर्मों का मारा हुआ हूँ, मैं न प्रण करता कि अपना अनुभव कह जाऊंगा, तो मैं काम न करता। मैंने आप ही दाता जाल में माल का रूप माना था, क्योंकि मैंने खुद ही माना था, इस बात से उनके हुक्म की तामील करना मेरे लिए मजबूरी हो गई। मैं इस काम से सुखी नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। आप लोग आए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को ठीक रखो, अपने ख्यालात को शुद्ध रखो, किसी से नफरत, द्वेष, बुग़्ज़, हसद, कीना, खामखा का झगड़ा, बुराई, निंदा ये नहीं करो, वरना इसके फल से कोई बच नहीं सकता। एक बात ये कहना चाहता हूँ, तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में याद रखो, ये जिंदगी हमारी कोई 10 साल की है, कोई 20 साल की है, कोई 15 साल की है, कोई 100 साल की है।
हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कोई यहाँ रहा, कोई 10 साल, कोई 20, मगर हमने तो इस दुनिया को ये समझा हुआ कि हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो जो शख्स इस बात का यकीन रखता है कि मैं यहाँ कुछ सालों के लिए हूँ और वो अपने घर का, मैंने कहीं से हम आए हैं और वहाँ हमने जाना। अब सवाल यह है कि हमने आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ से। मैंने खोज की है सारी जिंदगी, मैं कहाँ से आया हूँ। हम सब ज़ाहिरा माँ के पेट से आए हैं, अब नहीं आए। माँ के पेट में बाप के बीज का एक कीड़ा गया जो आंखों से नजर नहीं आता। उस कीड़ा बढ़ता हुआ तुम्हारी शक्ल में है, मेरी शक्ल में है, तुम्हारी शक्ल में है। तुम सब अगर अपना ओरिजिन देखो तो तुम और हम हैं क्या? एक छोटे से कीड़े थे ना बाप के बीज के अंदर, और हमारी हस्ती क्या है? तो वो जो कीड़ा था वो बना कैसे? जो बाप ने खुराक खाई, खून बना, उसका खून से ओजस बना, ओजस से बना बीज बना। खुराक कोई चीज नहीं पैदा करती, नहीं होती जब तक सूरज रोशनी की किरणें ना आए। तो उस बीज के कीड़े में जो असलियत थी वो क्या थी? वो सितारों और रोशनियों की हरारत और किरण थी। तो हमारा आज जो है वो क्या है? प्रकाश है, नूर है। अगर कोई अपने घर वापस जाना चाहता है तो अपने अंदर प्रकाश का साधन करे। कई आदमी सारी जिंदगी बाबा सामन सिंह को या राम बहादुर को या कृष्ण को पूछते रहते हैं या फकीर चंद को पूछते रहते हैं, लाख वो उनको पूछते रहे, वो अपने घर नहीं जा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आदमी अपने घर जाने के लिए बाबे फकीर का या राम का या कृष्ण का या मोहम्मद का या अली का किसी का सहारा लेता, सारी जिंदगी उसी को पूछते रहता है, वो घर चला जाएगा अपने? वो हम तो आए हैं प्रकाश से। तो जब तक हम नूर का साधन नहीं करेंगे, प्रकाश के साथ यहाँ नहीं करेंगे, हम अपने घर कभी नहीं जा सकते। क्या कहा मैंने? सोच लो। मैंने दुनिया की बातें भी आपको बता दी, अब ये परमार्थ की बात बता। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं मुल्क के जन्म मरण से बचूं, तो उसके लिए और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने अंदर नूर प्रकाश में हो जाए। तो इस प्रकाश में होने के लिए गुरु मत है। दुनिया ने सिर्फ यही समझा कि गुरु के पास चले जाओ, बस गुरु का ध्यान कर लो, गुरु से प्रेम कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यह गलत है। बाहर के गुरु की भक्ति क्या है? उसके सत्संग में जाकर उसकी बात को समझकर, गुण कर, विचार करके उस पर अमल करना, यह है गुरु भक्ति। अगर रुपए देने से या मंदिर बना देने से या ब्यास बना देने से या आगरा बना देने से या चिंतपूर्णी बना देने से कोई तर जाता तो दुनिया सारी तर जाती। ये तो हमारा व्यवहार है। यहाँ आप आए हैं, यहाँ तंबू भी लगे हुए, यहाँ पैसे की जरूरत है, लंगर खाएंगे, ये व्यवहार है। इसका कोई तर्क परमार्थ के साथ नहीं है। इन बातों का देने लेने का कोई तर्क रूहानियत के साथ नहीं है। रूहानियत का तर्क सिर्फ गुरु की संगत में जाकर उसकी बात को सुनकर, समझकर और अमल करना है। तो मैं आप लोग आए हैं, मैं सोचता हूँ फकीर चंद मर जाएगा, किस लिए दुनिया को धोखा देता है? मेरे पास सच्चा ज्ञान है और शुभ भावनाएं हैं। दुखी मेरे पास आते हैं, तुम लोग अपने प्रेम से, अपनी श्रद्धा से मुझे बना लेते हैं और मुझसे काम ले लेते हैं, और मेरे बाप को पता नहीं होता। ऐसे ऐसे मेरे पास केस आते हैं, लड़का कॉलेज स्कूल में गया, पर्चा नहीं आता, कहता बाबा तुमको याद किया, तू आ गया और मेज के नीचे बैठ गया और पर्चा उसको डिक्लेयर करा दिया, और वो कहता मुझे 100 में से 98 नंबर आए।
अब मैं भी ब्राह्मण की जाया हूं, मुझे सोचना चाहिए फकीर चंद तू गया था, मैं नहीं गया, मुझे नहीं पता। तो मुझे यकीन हो गया कि हर एक इंसान के अपने मन के अंदर तमाम ताकतें मौजूद हैं। तुम खुद पूर्ण हो, तुम में तमाम सृष्टि, हर एक आदमी में अपनी वो खुद पूर्ण है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तो अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि तुम लोग आकर के मुझे मेरी बड़ाई करोगे कि हाँ मैं इतना करामाती हूँ, मरते समय ले जाता हूँ, लोगों को पर्चे हल करा देता हूँ, फिर तुम मेरी सेवा करोगे। वो जो सेवा तुम मेरी करोगे वो मुझे खा जाएगी। मैं डर गया हूँ, मैंने महापुरुषों के हाल देखे हैं। राधा स्वामी दयाल खुद 2 साल सख्त बीमार रहे। बाबा सावन सिंह का क्या हाल हुआ, मेरे गुरु महाराज की धाम उजड़ गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, जीसस क्राइस्ट का क्या हाल हुआ, गुरु अर्जन देव का क्या हाल हुआ, गुरु तेग बहादुर का क्या हाल हुआ। मैं कांप गया हूं। मैं कहता हूं शायद इनको इसलिए तकलीफ हुई हो कि इन्होंने पर्दा रखा। जो सच्चाई मैंने जाहिर की है इशारों में तो सबने कही, मगर पब्लिकली किसी ने इस तरह से खोल के बात नहीं कही। मुझे वहम आ गया कि शायद इनको इसलिए तकलीफ आई हो कि इन्होंने पर्दा रखा और लोगों को अपने पीछे गलत तरीके से लगाया। मुझे अपना पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या अंजाम होगा, मगर मुझे इतनी खुशी है कि अगर भाई मेरा बुरा भी अंजाम हुआ तो मैंने इस जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। मैंने अपने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, फ्रेब नहीं किया, 420 नहीं की, हेरा फेरी नहीं की। जवानी में जो मैंने 3-4 गलतियां खाई उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। जो मैंने किया मैं पढ़ लूँगा। इसलिए आप आए हैं, मेरे सिर पर एक जिम्मेवारी है। यशपाल ने मुझको लिखा, पता नहीं तुमने क्यों ये इतने आदमी इकट्ठे करके लेके आया, मेरी समझ में नहीं आया। मैं किसी को कुछ नहीं देता, हाँ शुभ भावना देता हूँ। जब दूसरा आदमी अपने प्रेम से ख्याल से मुझे बना लेता है और मेरे पास से काम ले लेता है तो इसका क्या मतलब कि उसकी विल पावर में ताकत है, तो मेरी विल पावर में ताकत होनी चाहिए। अगर तुम अपने ख्याल से विल पावर में ताकत करते हो तो मेरे अंदर भी विल पावर में ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब क्या जिम्मेवारी सोचता हूँ। दुखी मेरे पास आते हैं, मैं सच्चे से चाहता हूँ मालिक तूने काम दिया था, इनका कल्याण हो, इनका भला हो, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, यही मैं कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं। आपकी मर्जी चाहे मेरे पास आया करो, आपकी मर्जी चाहे मेरे पास ना आया करो। आपका जी चाहता है मेरी कोई किताब पढ़ो, आपका जी चाहता है मेरी कोई किताब मत पढ़ो। आपका जी चाहता है कि मैं सच्चाई पढ़ूं और इस तालीम की जरूरत है, जो 4 पैसे मंदिर की मदद कर सकते हो करो, नहीं करना चाहते हो तो मौत करो। मेरी जिम्मेवारी कोई मेरे सिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो गुरु का क्या काम है? गुरु ज्ञान देता है, समझ देता है। तो मैंने आपको समझ बहुत कुछ दे दी, ज्यादा। अब रह गया ये सवाल कि क्या बाहर का गुरु कुछ किसी की मदद कर सकता है? ये एक सवाल है। हाँ, अगर किसी का विश्वास दृढ़ है और उसको गुरु की बात पर यकीन है तो उसका काम पूरा हो जाएगा। हम कोई आदमी आता है, मदारी आप देखो तमाशा करते हैं कि एक नौजवान बच्चे को वो बता लेते हैं तो उसको बोलता है आंखें बंद कर ली, देख झाड़ू वाला आ गया, साफ झाड़ू दे रहा है, हाँ दे रहा है, मास्की आ गया, हाँ आ गया, तख्त बिछ गया, हाँ बिछ गया। ऐसे तमाशे करते नहीं करते?
क्योंकि वो लड़के को अपनी विल पावर नहीं है, वो अपने ख्याल देता है, उसको जो ख्याल देता है उसको वो नजर आता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स गुरु की बात को विश्वास कर ले तो जो कुछ गुरु कहता है उसका विश्वास उसके सामने वही नज़ारे उसकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। मुझे अफसोस बात कहनी नहीं आई, मेरी बात को समझना, इस बात को, इसको बोलते हैं विश्वास। इस वास्ते मैं कभी किसी को बुरी बात नहीं कहता। तुम्हारे बच्चे हैं, इनको कभी भी बुरे लफ्ज मत कहो, तू गंदा है, तू बुरा है, तू ये, वो बच्चों के दिलों पर असर पड़ जाता है। ये जीने का राज आपको बता रहा हूँ, समझ के मेरी बात को। तो तुम लोग आए हो, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, दाता मेरे पास तो कुछ है नहीं, आपने खेल खिलाया, ये लोग आते हैं, जिस गर्ज के लिए ये आए हैं हमारी गर्ज पूरी हो। मैं यही अपनी बात देता हूँ, मेरे पास और कुछ जब से मैंने ये देखा गुरुओं का हाल, महात्माओं को बड़े बड़े का, और जब मुझे विचार आता है कि मुड़ के फिर जमूंगा, तो मुड़ के माँ ने क्रेडिट के सिर नीवा कर रत्ता ऊँची होनी है, फिर जमूंगा, फिर बीमारी मैंने कोई होगी, इलाज कोई करेंगे, फिर मापे कहेंगे पढ़, जी करेगा खेले नू, फिर थप्पड़ पाओगे। ये जिंदगी क्या है? आप लोग पसंद करते होंगे, मैं नहीं पसंद करता। आप लोग पसंद करते होंगे, मैं नहीं पसंद करता। कोई है यहाँ सुखी? देखो ये मुल्क में क्या हो रहा है। एक बात, दूसरी बात, आप नौजवान हैं, औलाद अच्छी पैदा किया करो, औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा किया करो। आजकल देखो नौजवान तबका क्या कर रहा है। हम सब खुद रहो औलाद हैं। हम औरतें सिर्फ औलाद पालने के लिए नहीं होती। हम लोगों ने इस वक्त ये समझ लिया हुआ है कि स्त्री पुरुष सिर्फ अय्याशी के लिए हैं। हम अपने स्वाद के लिए औरतों के पास जाते हैं, बच्चे अनकाल पेट में आ जाते हैं। फिर तुम ये उम्मीद करोगे कि वो बच्चे जो हैं वो कौम के लिए या तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे? कभी नहीं होंगे। जैसा बीज तुमने बोया वैसा होगा। ये नौजवान बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बुरा लगे मेरी बात को तो बुरा मानो बेशक, मगर मेरी ड्यूटी है कह देना, औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो। जिस किस्म के ख्यालात माँ अपने बच्चा जब पेट में होता है वो सोचती है कि उस किस्म का असर बच्चे पर पड़ता है। जिस किस्म की सोसाइटी और संगत उसको मिलती है। अब आजकल देखो ना, आप मेरे स्कूल मास्टर होंगे, आपकी संगत का असर लड़कों पर पड़ता है। आप तो खुद हड़तालें करते हैं, किराव करते हैं, और आपकी 6 घंटे ड्यूटी होती है, उसमें आप बाहर चाय पीते रहते हैं, स्कूल में काम नहीं करते। उनका असर ना दानिशा तुम्हारे बच्चों पर स्कूल में पड़ेगा। वो जो बड़े होंगे वो ऐसे ही करेंगे जैसे तुम कर रहे हो। आखिर तुम मेरे पास किस लिए आए हो? आप लोग जो मेरे पास आए हैं का बस लेके क्यों आए हैं? मुझे साधु महात्मा समझा होगा ना कि साधु महात्मा का काम क्या है। एक खड़ी आदि से पुण्याद साधु तुलसी संगत साधु कटे कोट अपराध। दुनिया ने ये समझाओ साधु को समझे इतना पाप की चेड़ो कट जाएंगे। बेवकूफो, ये बात नहीं है। कटे कोट अपराध कहते हैं गलतियों को। ये मुझसे गलती हो गई, अपराध कहते हैं गलतियों को। सत्संग में जाकर के जब बात सुनते हैं जो अपनी गलतियां होती हैं वो उनको पता लग जाता है कि मेरी ये गलतियां, वो गलतियां कट जाती हैं। ये नहीं कि तुम्हारे पाप किए हुए साधु के पास जाओगे तो साधु जी तुमने कर्म किए हुए वो तुम्हारे काट देगा। गलती है तुम्हारी। एक खड़ी आदि से पुण्याद तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। दुनिया ने ये समझा हुआ है, साधु के पीछे फिरते हैं। साधु की संगत में उसकी बात को समझ करके जो हम गलतियां खाते हैं उन गलतियों का हमको ज्ञान हो जाता है और हम उन गलतियों को फिर नहीं करते। ये है इसका मतलब।
समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए आप स्टूडेंट्स हैं, अब मास्टर हैं। अगर आप मास्टर हैं तो आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी ये है कि अपनी जो 6 घंटे आपकी ड्यूटी है वो अपने गप छप नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो। तुम्हारी अपनी अमली जिंदगी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, तब तुम्हारा असर बच्चों पर पड़ेगा। माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं ये ठीक नहीं है। अरे तुम रन खत्म दो है, तुम काट लड़ दे रहे, मियाँ बीवी की लड़ाई है। बच्चे छोटे हैं, वो सुनते हैं, तुम समझो उनका असर उन पर नहीं पड़ता। वो जो बड़े होंगे वो जानते हैं माँ बाप ऐसा करते हैं, वो भी वैसे करेंगे। इस वास्ते अपनी जिंदगियों को अमली बनाने की कोशिश करो, अच्छी औलाद पैदा करो, घर में शांति रखो। ख्याल में बड़ी भारी ताकत है, मैंने तुमको बोल दिया। हक हलाल की कमाई खाओ। जो शख्स दूसरों का हक खाता है वो महापापी है, उसका मन शुद्ध नहीं रह सकता। शराब पीने से, मांस खाने से आपका मन पवित्र नहीं रह सकता। आजकल लोग नामधारी तो बन जाते हैं, कोई ब्यासिया बना हुआ, कोई आगे बना, मगर शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। क्या फायदा उसमें शरीक होने के लिए? तो आज आप आए हैं, मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, सत्संग नहीं दिया मैंने आपसे। जिस तरह बातें करते हैं इस तरह से मैंने आपको बातें बता दी। आप आए हैं, मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी अब नहीं रही। जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने कर दी। मैंने यशपाल की, अगर इस ख्याल से आया है आदमियों को लेकर के, कहाँ है यशपाल? मैं जानता नहीं उसको, तुम हो। अगर ये इस ख्याल से यहाँ आया है कि इसकी 2 बसें गुम हो गई थी तो मेरी ताकत ने इसको हटा दिया और इसलिए ये प्रेम से आया है, आई रिफ्यूज टू दिस। मुझे तो पता नहीं है यशपाल है कौन, कब इसकी बसें गुम हुई, कौन लाया? इंसान इसी भ्रम में आकर के इंसानी नस्ल मुख्तलिफ मजहबों में बट गई, मुख्तलिफ फिरकों में बट गई। किसी ने कोई राम का पैरोकार हो गया, कोई कृष्ण का, कोई देवी का, कोई देवता का। नतीजा क्या निकला? मजहब हम बट गए, एक दूसरे के सिर पाटते हैं। इंसान जो कुछ है तेरा अपना ही विश्वास है। राम भी तेरे अंदर है, कृष्ण भी तेरे अंदर है, गुरु भी तेरे अंदर है, सब कुछ तेरे अपने अंदर है। तू खुद पूर्ण है। मुझे ये खुशी नहीं मिलती कि हाँ बड़े बड़े दूर से आदमी मेरे पास आते हैं। मैंने जान देनी है, मरना है, मुझे पता है। अगर आज मैं धोखा देकर मरूंगा पब्लिक को, आप पब्लिक को, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं अवतार हूँ। मैं आई हैव कम ऑन दिस अर्थ फ्रॉम अनामी धाम, इसी गर्ज के लिए कि जो जगत में घोर अंधेरा है। पर शब्द कहाँ है? जग में घोर अंधेरा भारी और तन में तम का भंडारा। क्या लिखवाया थी कोई माने न गुर की बात धोखेधार वहा। ऐसे भाई कोई माने न गुर के बात धोखेधार वहा। अब मैंने बातें आपको बता दी, अब तुम सोच लो दुनिया धोखे में है या कि नहीं है। हर जगह यहाँ धोखा है, हर जगह यहाँ फ्रेब है। ज्ञानदाता की हैसियत से, प्रेम दाता की हैसियत से अगर तुम मेरी इज्जत करते हो, मैं उसका मुस्तहक हूं। समझ जाता के हिसाब से अगर इस ख्याल से मेरी इज्जत करते हो कि हाँ मैं यहाँ बैठा हुआ दूसरों को अंदर में प्रकट होकर उनको दुआइयां बता देता हूँ, मरते समय ले जाता हूँ या ये करता हूँ, तो मैं ये क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल। और जिन महात्माओं ने लिया मैंने उनका इंजाम देखा और बहुत बुरा इंजाम हुआ। मेरा अपना पता नहीं मेरा क्या इंजाम होगा। इसलिए मैं इसी गर्ज के लिए संसार में कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया है कि मैं सच्चाई बयान कर जाऊं। जब जब धर्म की हानि होती है, गीता कहती है, वो आता है जब जब अज्ञान अंधेरा छा जाता है, उस वक्त कोई संत का अवतार दुनिया में पैदा। अब तुम देखो तो सही, जो सच्चाई मैंने प्रकट किया कहीं कोई बताता है, कोई महात्मा? सब गड्डियों के पास चले जाओ, कोई जो बताता है साफ बात आपको, ये बात ऐसे नहीं ऐसे। सब तुम लोग हम व्यक्तियों को बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका भी कोई कसूर नहीं।
आप लोग सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। गृहस्थी लोग, आप लोग सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो दादा फरमाते हैं कि बढ़ो। कोई माने न गुरे के बात, धोखे धार बहा। सौदा करने हाट में आया, गांठ के पूंजे धोर मिलाया। माया मिले ना राम ही पाया, दुविधा साथ रहा। कोई माने न गुरे के बात, धोखे धार बहा। अब मैं सोचता हूँ गुरु की बात क्या है। मैं अपने आप में पूछता हूँ, तू जो बना हुआ है अपने आप वक्त का सर्व, तू क्या बात कहना चाहता है। वो मैंने आपको बातें बता दी कि ये दुनिया मनोमय जगत है, ख्याल की दुनिया है, संकल्प की दुनिया है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी फलनी। ख्याल से संतान को पैदा करो, ख्याल से, अच्छे ख्याल से दुनिया में जियो, शिव संकल्प रखो, घरों में प्रेम रखो, नफरत द्वेष बुग़्ज़ हद को छोड़ो। अगर ये नहीं करते तो फिर तुम धोखे में पाओगे, दुख उठाओगे, कोई तुमको बचा नहीं सकता। ये बात तो गुरु की बात ही। एक बात तो मैंने तो ये बता दी आपको। दूसरी आपको बता दी इस संसार से पार होने की, कि जब तक कोई आदमी मरते समय उसके सामने प्रकाश और शब्द नहीं आएगा, बेशक बाबा सावन सिंह आ जाए, फकीर चंद आ जाए, या कृष्ण आ जाए, या मोहम्मद आ जाए, उसको दोबारा जन्म उस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती। बात मैंने कह दी। दूसरी बात कह दी, विषय विकार का जीवन कम करो। तुम्हारे 5-5, 6-6 बच्चे हैं, 60-60 साल की उम्र, अब भी तुम गृहस्थ नहीं छोड़ते। ये है गुरु की बात। पढ़ो आगे। इस दिन झूठा वाद विवादा, लंपट मन इंद्रे के स्वादा। मन नहीं मारा, चित नहीं साधा, दारुण कष्ट सहा। मन को मारना है क्या? मन तो मरता किसी का है नहीं। ये जो बातें ही बातें हैं, संत भी कह गए थे, मैं भी जानता हूँ। मन को रुख को बदल दो। घोड़ा तेज है, बड़ा चंचल है, अगर उसके रुख को बदल दिया जाए वो ठीक है। इस रुख क्या है? प्रेम, भक्ति, विचार, विराग अपने अंतर में। आगे। नहीं विचार नहीं हे बवे का, झूठे मन में धारे टेका। अब देखो, अब अगर ये सोचे यश भाई, हाँ बाबे फकीर ने मेरे ये कर दिया, तो झूठी टेक नहीं है। बाबा फकीर कोई भी नहीं करता। इसी एक अज्ञान की वजह से इंसानी नस्ल, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई गुरु नानक को मानता, कहता है नानक आता है, कोई कहता है मोहम्मद आता है, कोई कहता है राम आता है, कोई कहता है ईसा मसीह। अरे दीवानों, मैं तुमको 95 साल की उम्र का तजर्बा बता रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं जाता, और बाकी भी नहीं जाते मेरे सामने। बाबा चरण सिंह ने माना वो नहीं जाता, कृपाल सिंह ने माना वो नहीं जाता। इस सब भ्रम में आए हुए हैं, और इस भ्रम का नतीजा देखते नहीं हो क्या हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हुआ, मुसलमानों को क्या अज्ञान ही तो था, और क्या था। अब सिख खालिस्तान मांगते हैं। दुनिया है क्या? मुसीबत का घर है। हाँ जी, आगे।
सूझाए के न सूझायने का राधा स्वामी पद न गहा। अब देखो ये सब कहते हैं राधा स्वामी पद। मैं कट्टर नहीं हूँ। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ फकीर तू राधा स्वामी पद जानता है? जो मैंने समझा वो कहता हूँ। जब से मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता तो मैं अपने अंदर चला जाता हूँ। आगे मन को छोड़ जाता हूँ, शक्लें छोड़ जाता हूँ। प्रकाश है, शब्द है, उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश में को देखती है अपने अंदर में और शब्द को सुनती है। जब कभी मैं वहाँ उसकी तलाश में जाता हूँ तो ना प्रकाश रहता है और ना शब्द रहता है। क्या हो जाता है? एक ऐसी हालत तारी हो जाती है मेरे अंदर जहाँ न मुझे अपनी होश है, न बगानी है, न राम याद आता है, न कृष्ण है, न गुरु है, न राधा स्वामी है, न कोई है, न कोई है, न कोई। क्या उस अवस्था का नाम मैं राधा स्वामी समझता हूँ। अगर कोई और राधा स्वामी है उसका मुझे पता नहीं लगा। अगर कोई और राधा स्वामी है तो उसका मुझे पता नहीं लगा। और यही बात आता है, पहले तुमने आरती पढ़ी है, वही है कि जब इंसान वहाँ पहुँच जाता है न वो वहाँ सार है, न आसार है, न वहाँ शब्द है, न प्रकाश है, न ब्रह्म है, न माया है। वो एक अवस्था है। क्या इसका मतलब हुआ? हम कहाँ से आए हैं? एक अवस्था है, हालत है, जिसको कोई अनामी कह देता है, कोई अकाल कह देता है। अब सरदार गुरु नानक साहब ने अकाल पुरुष कहा। कितने सिख सोचते हैं कि अकाल पुरुष क्यों कहा? अकाल पुरुष किस चीज का नाम है? काल कहते हैं वक़्त को, हरकत को। जहाँ हरकत नहीं है वो अकाल है। तो जब हम अंदर सफर करते 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 उस बेहरकती में चले जाते हैं, वो हमारा आद है। तो मैं इसलिए पढ़ाया हूँ कि जिंदगी क्या है। लब खुले और बंद हुए ये राज़े जिंदगानी। अगर ये महात्मा वहां पहुंचकर अकाल गति में कुछ कर सकते तो मैं मान लेता। ये अपनी बीमारी दूर नहीं कर सके। राधा स्वामी खुद 2 साल बीमार रहे। अगर वो वहां राधा स्वामी ताम में पहुंचे, उनमें ताकत होती तो अपनी बीमारी को क्यों होती? बात मैं सच्ची कहता हूँ। बाबा सामर सिंह इतने ऊंचे थे, अगर उनमें ये ताकत थी अपनी बीमारी को दूर कर देते। दादा मेरे थे, अगर वो वहाँ बड़ी शब्द लिख गए, अगर उनमें ताकत थी तो अपनी ताम को क्यों देने देते? तो मैं इसलिए पढ़ाया एक मालिक है, हम सब एक चैतन्य के बुलबुल हैं। वहम चले गए, भ्रम चले गए, शांति नहीं गई। जिंदगी बाकी है। जैसे तुम हो आदमी वैसा मैं हूँ। आप वहम में आगे फिरते हैं, मैं वहम में नहीं, मैं शांति से फिरता हूँ। मेरे और तुम्हारे में फर्क क्या? कुछ भी नहीं। जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ। आगे पढ़ो। ये तो खत्म है बस। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, कोई मैंने कसर छोड़ी नहीं है। दाता ऐ मालिक, ऐ संसार के बनाने वाले, तेरी तलाश में मैं निकला था। पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया है या तूने खराब कर दिया। काम दिया था, जो मैंने समझा वो कहा। दोस्तों, मुझे कोई किसी बात का दावा नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही फाइनल है। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ। सच्चे चाहता हूँ तुम इतनी दूर से आए हो, हमारे जिस गलत के लिए आए हो तुम्हारी गलत पूरी हो, यही मैं कह सकता हूँ। सबको राजी कर दो। चरण शरण की वंदना।